हेलो फ्रेंड्स। शॉक शॉक ना कि आज क्यों मैंने हमारा थंबनेल जो हमारे यूट्यूब का जो थंबनेल होता है वो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आके डाला क्यों है। सोचना चाहिए आपको, हर बार ये सोचना चाहिए कि भाई क्यों मैंने ये थंबनेल डाला है। थंबनेल डालने का यही एक रीजन है कि अगर किसी चीज आपको कंसिस्टेंसी मिलती रहती है तो मतलब कि वो एग्जिस्ट करती है। अगर किसी चीज पे आपको भरोसा नहीं है बट अगर आप उसके अंदर ट्राई करते हो और अगर वो आपको परफेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट कॉन्स्टेंटली आपको दे रहा है मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भी कोई एक स्ट्रेटजी में आपको हर बार प्रॉफिट नहीं हो सकता, बट नहीं हो सकता है। वो एक डायलॉग है ना कि भाई कोई एक चीज अगर आप पूरा टाइम अपना चाइल्डहुड से ही करते आते हो तो वो आपको यूज टू हो जाता है, वो आपके ब्लड में हो जाता है। सेम वे ट्रेडिंग आप चाइल्डहुड से नहीं कर सकते हो, बट आपने जो इसके अंदर 2 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या 4 ईयर जो भी आपने अपना अपना एक्सपीरियंस दिया है, अपना अपना हार्डवर्क दिया है, तो उसे ये पता चल जाता है कि भाई हाँ ये चीज आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। हर बार 1 पॉइंट मोर देन 1 परसेंट आपको अगर प्रॉफिट मिलता है किसी एक चीज के अंदर तो आपको ये समझना चाहिए कि यस, दिस इज वर्थ इट। आप सोचो कि जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तब भी हमारे पास 4 एक्सपायरी थी। अब तो जो कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी इंट्रोड्यूस हो गई तो वी हैव ऑलरेडी 8 एक्सपायरी। 8 एक्सपायरी में अगर 1% भी करते हो तो मंथली का 8% आपको रिटर्न मिलता है, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। किसी भी बैंक में, किसी भी एफडी में, किसी भी रियल एस्टेट में, किसी भी बिजनेस में नहीं मिले 8% रिटर्न। चलो मान लेती हूँ कि 8 एक्सपायरी में से अगर आप 2 या 3% 2 या 3 एक्सपायरी अगर आपकी फेल भी गई या फिर आपकी 0 0 में भी गई तो भी आपके पास 4 एक्सपायरी या 5 एक्सपायरी बचती है। और ये मैंने नहीं बोला है कि ये 1% प्रॉफिट ही है। कभी 1% भी होता है तो कभी 2% भी होता है, वो आपने देखा है, लाइव में देखा है। तो यही था आपको थंबनेल बताने का रीजन, आपको स्टार्टिंग में यही चीज बताने की रीजन कि भाई कोई एक चीज आप कॉन्स्टेंटली करते रहे करते रहे करते रहिए। बस आपको 2 ईयर या 3 ईयर देना है, देन आफ्टर यू विल बी द प्रो इन दिस। सो मोस्ट हार्डली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प कैपिटल में आप सबका खूब खूब स्वागत है। अगेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फिर निफ्टी के एक्सपायरी को हमने किस तरीके से ट्रेड किया था, कौन से एडजस्टमेंट किए थे, और अगर एडजस्टमेंट नहीं किए तो क्यों नहीं किए, उसके क्या क्या रीजन है। नॉट ओनली दैट बट इसके अंदर आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बट फिर भी मैं आपको लाइव इसीलिए बताती हूँ क्योंकि एक जो होती है ना वो ट्रस्ट होता है। अगर आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता रहेगा तो भी आप मुझके ऊपर ट्रस्ट करोगे। अगर मैं आपको लाइव दिखाती रहूंगी तभी आप मुझ पे ये ट्रस्ट कर पाओगे कि भाई हाँ ये कांस्टेंट है, हाँ ये सच है और ये वर्थ इट है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको हर बार यही करना है, नहीं। आप अपने हिसाब से जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट मैं आपके पास सामने ये एक बात रख रही हूँ कि ये चीज भी हो सकती है, कॉन्स्टेंटली आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, राइट। ओके, उसके ऊपर ज्यादा बात ना करते हुए हम बात करते हैं हमारे बेटमैन स्ट्रेटेजी के ऊपर जो हमने कल बनाई थी और आज जो कि हमारा उसका रिजल्ट था। आज जो कि हमारी एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.21%। पहली बात यह है कि कल हमने जो भी एडजस्टमेंट किए थे या फिर कल हमने जो भी डिप्लॉय की थी उसके अंदर मैंने किसी भी तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया। किसी भी लेग को मैंने क्लोज नहीं किया, जो थी जैसी थी मैंने एज दी थी उस चीज को वैसे का वैसा ही रहना दिया। अब रीजंस बिहाइंड दैट, पहले रीजंस ना बताते हुए मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है कि 1.21% ये आपको पता है कि ये मिनिमम प्रॉफिट है। अगर मैं चाहती तो ये दोनों बाय लेग को क्लोज करके ये 1.2% को मैं ऑलरेडी 2% में कर चुकी होती और आगे कॉल या फिर पुट को आगे आगे ले जाके उसको 3% में भी मैं ला सकती थी। बट ना लाने का रीजन क्या था, ये था कि भाई मैं बाहर गई थी, नहीं मैं कॉन्स्टेंट लैपटॉप के सामने ही बैठी थी, कांस्टेंट में चार्ट के सामने ही बैठी थी, बट ना लाने का रीजन अब मैं आपको दिखाती हूँ।
जब तक हमारा ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट हो रहा है, जब तक हम चार्ट ओपन कर रहे हैं, तब तक आपके पास टाइम है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यार मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? सो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। ओके, तो आप यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा, मैं कोई भी चार्ट बार कोई इंडिकेटर कुछ नहीं लगाती, सिर्फ और सिर्फ पाइवोट लगाया हुआ है मैंने, वो भी 1 डे का। ठीक है, ऑन द डे ऑफ ट्रेडिंग उसी दिन का मैं पाइवोट लगा के चलती हूँ, उससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं लगा के चलती। ओके, ना करने का मेरा मेन रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 दिन पहले कल हमने यहाँ पे कहीं पे डेप्लॉय की थी 2 और 250 के आसपास। ठीक है, उसके आगे उस दिन आप देखो कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था 365 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे ये ओपन हुआ है 570। एक्चुअली 570 नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसे कहीं ज्यादा ओपन हुआ है, पर ठीक है 570। अगर 365 माइनस 570 करते हैं तो हम ऑलमोस्ट 1.7%, अप्रोक्स 170 पॉइंट अप होके मार्केट ओपन हुआ। ये जो ग्रास्पिक चेंज हुआ है, ये जो गैप अप हुआ है, ये जो यहाँ पे स्पेस हुई है, वो किस वजह से हुई है? इवेंट्स की वजह से। ठीक है, अब मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया, उसका रीजन क्या था? रीजन ये था पहला कि ओवरनाइट में, पहली बार ऐसा था कि ओवरनाइट में मैं कंफ्यूज थी कि मैं इस चीज को लेके जाऊं या ना जाऊं। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट जो आप देख रहे हो ना, ये मूवमेंट आपको इतना प्रॉफिट भी दे सकती है और इतना लॉस भी दे सकते हैं कि आप अजम्पशन नहीं कर सकते। और ये जो यहाँ पे मूवमेंट आई है, वही मूवमेंट आज भी यहाँ पे आई हुई है। 5 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हो, ये मूवमेंट यहाँ पे आज भी आई हुई है। तो बाई लेग इनसाइड हेजिस जो 1 1 लॉट हम करते हैं, वो बाई लेग को क्लोज ना करने का रीजन मेरा क्या था कि आज मुझे ये लग रहा था कि मार्केट कोई एक साइड जाएगा, और कोई एक साइड जहां पे भी जाएगा वो इनसाइड हेज मुझे थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस ये एक रीजन था कि मैंने इनसाइड हेज को कवर अप नहीं किया था। फर्स्ट रीजन ये जो हम बाय लेग यहाँ पे ओपन करके रखते हुए है, तो वो मैंने क्लोज नहीं की थी। इसके अंदर आप देख रहे हो कि मैंने कितना लॉस लिया है, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 400। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं 2400 प्लस करूँ, और 2400 नहीं, बट एटलीस्ट मैं 1500 भी प्लस करती ना, तो यहाँ पे मुझे 2% का प्रॉफिट हो जाता। मैंने बोला था कि मैं अगर इनसाइड एज को बाय कर दूंगी तो मुझे यहाँ पे 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। ना करने का रीजन क्या था? मैं 1% से सेटिस्फाइड थी, बट ये था कि अगर कोई एक साइड मार्केट जाएगा तो कोई एक चीज चाहिए कि जो मुझे थोड़ी देर तक मुझे बैठने का मौका दे सकता है। फिर निफ्टी है, इसके अंदर मैं ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी होता तो शायद मैं इनसाइड एज को ऑलरेडी कवर अप कर चुकी होती, बट मुझे अंदाजा था, मुझे लग रहा था कि कोई एक साइड रैली आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे शांत था, बट यहाँ पे जो रैली आई है। ठीक है, ओके, दूसरा पॉइंट जो हम दूसरा एडजस्टमेंट करते हैं कि इनसाइड हेज को कवर करके हम उसको एज अ ट्रायंगल खेलते हैं। ठीक है, एज अ ट्रायंगल में यहाँ पे देखो, ये जो 3 कैंडल पड़ी, यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे? मार्केट नीचे नहीं जाएगा। धड़ाम से मार्केट नीचे गए, यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। अगर मैंने यहाँ पे पुट बेच दिए होते तो मैं उसके अंदर मुझे लॉस था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, एंड देन आफ्टर मार्केट में अच्छा खासा रिवर्स दे दिया। अगर यहाँ पे मैं पुट को नजदीक लाती तो मुझे यहाँ पे तकलीफ हो जाती। और मार्केट अगर इतना इतना नीचे आया है, और अगर मैं ये मार्केट को देखते हुए अगर कॉल को नजदीक ला जाती, कॉल को नजदीक लेके आ जाती, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरी क्या हालत हो जाती। एक होता है कि आपको एक ही एक्सपायरी में मोर देन 2%, मोर देन 3% प्रॉफिट चाहिए, और एक ये होता है कि आपको कांस्टेंट, आपके पास जितनी भी एक्सपायरी है, हर एक्सपायरी में आपको 1% चाहिए। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, आपको कांस्टेंट प्रॉफिट चाहिए या फिर या तो आए या तो फिर जाए। अगर आज मैंने किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट किया हुआ होता, या फिर मैं कोई भी एक लेग साइड, कॉल साइड या फिर पुट साइड, अगर मैं अप या डाउन आई होती, तो आप समझ सकते हो
कि ये जो मेरा प्रॉफिट था 1.21%, वो शायद 0.5 या 0.7 ही होता। मुझे एक साथ पैसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट कि कॉन्स्टेंटली मैं प्रॉफिटेबल रहूं, कॉन्स्टेंटली। और ये जो पूरा वीक पूरा मंथ रहा है, मार्केट में इतनी ज्यादा गैप अप गैप डाउन मूवमेंट दी हुई है, इतना ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट था, वीक्स इतना डाउन था कि आपको पता ही नहीं चलता कि भी मार्केट में कहाँ पे हम मूव कर रहे हैं और मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। तो कभी कभी एडजस्टमेंट करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि भाई ये जो टाइम है वो क्या एडजस्टमेंट करने के लिए पॉसिबल है या नहीं। अगर एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों जानबूझ के एडजस्टमेंट करना, वो भी प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। आप ये इनसाइड हेज को बाय करते क्यों, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अगर आपके मूवमेंट से या फिर आपकी रेंज से बाहर हो जाता तो आप क्या करते, जो प्रॉफिट आपको मिल रहा था वो भी नहीं मिलता और ऊपर से आपको लॉस हो जाता। कोई एक साइड आप नजदीक आते तो उसका मतलब क्या था, आपको को ज्यादा प्रॉफिट में इंक्रीज करना है। बट जिस साइड आपने कवर अप की करके आप अप या फिर डाउन आए हो, मीन्स कि पुट में अप आया फिर कॉल में डाउन साइड आए हुए हो, तो उससे क्या होता, दोनों ही साइड आपको प्रॉब्लम हो जाती। और थ्रू आउट द मार्केट 9 से लेके 3:30 तक, 9:30 से लेके 3:30 तक आप जो आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी होती वो भी डिस्टर्ब हो जाती। ट्रेडिंग ऐसे होना चाहिए कि आप घूमते भी रहो और आपको पैसा भी मिलता रहे। मुझे यहाँ पे पता था कि मेरा ब्रेक इवन बहुत ज्यादा दूर है। आज मुझे भी किसी भी तरीके का पैनिक नहीं था, क्यों, क्योंकि मैंने उस तरीके से ट्रेडिंग किया था कि अगर मार्केट में 200 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट भी आ जाएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा जरूरी है बट वो भी इस तरीके से कि जो आप शांति से कमा पाओ। ठीक है, अगर कोई ऐसा होता है कि भाई 9:30 से लेकर 3:30 का कांस्टेंट अगर आपको लैपटॉप के सामने बैठे ही रहना पड़े तो वो ट्रेडिंग कोई काम की नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात। कोई भी चीज करे वो इस तरीके से करे कि आपके प्रेजेंस ना होने पर भी वो आपका काम करते रहे। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी नजदीक आ गई होती तो मुझे लैपटॉप के सामने या फिर चार्ट ओपन करके बैठे रहना पड़ता। राइट, ओके। दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या थ्रू आउट द मार्केट मुझे कहीं पे भी पैनिक आया था या फिर नहीं आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा रेंज था 419 से लेके 731। ओके, ये जो हाईएस्ट आई है वो है 604। 731 आई एम श्योर कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे है 731, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये जो मेरा कर्सर है वहां पे, ओके मैं ड्रॉ करके ही आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये है 731। आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि मार्केट उसके आजू बाजू भी कहीं पे भी गया है, फिर भी मैं आज सेफ मान के चली, क्यों, क्योंकि कभी कभी होता है ना आपके इंस्टीट्यूशन आपको हो जाता है कि भाई नहीं ये बार शायद मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहो। और मेरा भी यही था कि मुझे ये लग रहा था कि भाई कोई एक साइड रैली आएगी और मेरा पूरा प्रॉफिट निकल जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा शांति से खेलूं और अच्छे से खेलूं। नीचे की साइड में है 419, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 419 यहाँ पे। ओके, मुझे इतना सा भी थोड़ा 0.5% भी मुझे पैनिक नहीं आया, क्योंकि लोएस्ट लो कहाँ पे था मार्केट में, यहाँ पे आप देख सकते हो 498। मैं जहाँ पे हूँ मेरा जो ब्रेक इवन है उससे कहीं ज्यादा दूर था, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास में दूर थी। ठीक है, 75 पॉइंट के आसपास। अब निफ्टी और फिन निफ्टी में 75 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट मोर देन इनफ होते हैं, बैंक निफ्टी में नहीं होते, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक कैंडल ही आपके 100 पॉइंट की हो जाती है। फिन निफ्टी में भी हो सकती है, होएगी, बट अभी के लिए नहीं। ठीक है, अगर मार्केट वोलेटाइल है, अगर आपको लग रहा है, आपको अंदर से ऐसा हो रहा है कि भाई नहीं शायद मूवमेंट आएगा और मुझे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करने हैं, तो जानबूझ के ना करने के बावजूद भी नहीं करना चाहिए, अच्छे से उसको खेलिए। ठीक है, ट्रेडिंग इस तरीके से करिए कि आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि भाई हाँ मैंने अच्छे से आज उसको एडजस्ट किया। आप खुद सेटिस्फाइड होने चाहिए, बस सेटिस्फाइड, पीसफुली सेटिस्फाइड होने चाहिए।
राइट। सो यस, आज एडजस्टमेंट ना करने के जो भी मेरे रीजन थे वो मैंने आपको बता दिए एज इट इज। थ्रू आउट द मार्केट में लैपटॉप के सामने ही थी, मैं चाहती तो कर सकती, मेरे सामने सब कुछ हो रहा था, फिर भी मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं लगा कि करना चाहिए। सो दिस इज इट। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।